कोई किसी का भाग्य न बदल सकता है, न लिख सकता है और ना ही मिटा सकता है। और हमारे सांसारिक जीवन में जो कुछ भी होता है हमारे साथ में, सारे के सारे भाग्य के अनुरूप ही होता है। अब इस जन्म में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी मुसीबतों से घिरा हुआ है, वो भी सारे के सारे भाग्य का ही लेखा जोखा है। दूसरे का तो भाग्य नहीं बदला जा सकता, लेकिन हाँ, स्वयं का भाग्य अवश्य बदला जा सकता है। अगर कोई चाहे तो अभिश्राप को वरदान में और वरदान को अभिश्राप में परिवर्तन कर सकता है। इतनी क्षमता हर एक इंसान में होती है। अब बात कहें तो यही इसी सांसारिक जीवन की समस्याओं का ही एक निदान लेकर, एक समाधान लेकर ये सत्संग हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। जो हमें इस जीवन में जीवन साथी हो या संतान हो, रिश्तेदार या दोस्त यार जो भी मिले हैं, सारे के सारे एक कह सकते हैं एक वरदान के स्वरूप में या तो अभिश्राप के स्वरूप में ही मिला है। जो कुछ भी यहाँ हमें मिलता है उसमें हर एक चीज में भाग्य का, नियति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसे ज्यादातर हम इग्नोर करने का प्रयास करते हैं, नजरअंदाज करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, अगर मैं चाहता तो वो हो जाता था, लेकिन ऐसा हो गया। अब एक समस्या अक्सर ऐसी सुनने के लिए मिलता है कि मेरे जीवन साथी सही नहीं है, मेरे बच्चे सही नहीं हैं, या मेरे दोस्त सही नहीं हैं, और मैं इसे कैसे बदलूं या कैसे अपने अनुरूप चलाऊं। ज्यादातर जीवन साथी को लेकर कहते हैं कि मेरी पत्नी है ना, बड़े दुर्भाग्य से मुझे मिला है, जब से मेरे जीवन में आई है तब से मेरा पूरा जीवन शैली यहाँ वहाँ इधर उधर कर दिया, या मेरे पति अच्छे नहीं है, शराबी है या जुआरी है या और कुछ भी है। तो देखो, जीवन साथी या संतान जब हमें इस जीवन में जो मिलता है वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का भी उसमें एक रूपरेखा है। भगवान ने केवल और केवल उसी को हमारे लिए या तुम्हारे लिए चुन के रखा था और उसी से तुम्हारी शादी हुई है। दूसरा इस धरती पर कोई और है ही नहीं है जो तुम्हारा ये साथ निभा सके या तुम्हारा साथ दे सके, या तुम्हारे साथ में चलने वाला ऐसा कोई शख्स ही नहीं है, ऐसा कोई तुम्हारे लिए जीवन साथी नहीं है जो तुम्हारे जीवन में आ जाए। जरा सोचो, परमात्मा की मर्जी के बिना जब पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो तुम्हारी शादी, तुम्हारा जो बंधन जो बंध चुके हो, वो क्या परमात्मा की मर्जी के बिना हुआ होगा? नहीं, हर चीज में उसकी मर्जी होती है। हम सोचते हैं सारा कुछ हमारी मर्जी से होना चाहिए या हो रहा है या आगे होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म के अनुरूप ही हमें अपना एक जीवन साथी मिलता है। किसी किसी का ऐसा देखने और सुनने के लिए मिलता है कि शादी के बाद में पूरा जीवन नरक बन गया। क्यों बन गया? दरअसल तुम पिछले जन्मों के कर्म को भोग रहे हो, इसीलिए ऐसा जीवन साथी मिला है। अब इसका निदान क्या है? इसका निदान सबसे पहले तुम्हारा जीवन साथी जैसे भी हो, जो भी है, अच्छे हैं बुरे हैं, सबसे पहले तो आपको स्वीकार करना है। जैसे भी है उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लेना ही एक समस्या का 50% निदान वहीं पर हो जाता है। अब जब स्वीकार कर लिए तो जीवन साथी के साथ में तुम क्या उम्मीद करते हो, इस चीज को थोड़ा गौर करो। हर कोई जीवन साथी से मृदुभाषी व्यवहार की कामना करता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। जीवन साथी से
जब तक मृदुभाषी बनकर अगर व्यवहार नहीं करोगे या कटु वचन ही बोलते रहोगे, तब तक के जीवन साथी में अक्सर ऐसा देखा गया है, एक दूसरे की बातों को इग्नोर करते जाते हैं, नजरअंदाज करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि पति पत्नी बनकर जब एक दूसरे से वार्तालाप करते हो तो वो एक आदेश का रूप लेता है, और जीवन साथी का मतलब पति पत्नी नहीं होता। जीवन साथी का मतलब जीवन साथ निभाने वाला मित्र, दोस्त। तो दोस्त के साथ में मृदुभाषी ही व्यवहार करना उचित है, और अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारी बातें सुनेगा और मानेगा भी। हर किसी को उसका जीवन साथी वरदान में नहीं मिल सकता, और हर किसी को उसका जीवन साथी अभिश्राप में भी नहीं मिल सकता। किसी को मिलता है वरदान में और किसी को मिलता है अभिश्राप में। जा बेटा, तू इसके साथ में अपनी सारी जिंदगी की ऐसी तैसी कर। अब वो जीवन भर परेशान कि ये ऐसी ही है, ये मेरी सुनने वाली नहीं है, और मेरा जीवन साथी या मेरा पति ऐसे ही है, ये कभी सुनने वाला नहीं, सुधरने वाला नहीं। और उसके साथ में जीवन भर के लिए कटुवाणी, कटु शब्द यूज करना शुरुआत कर देते हैं। कितना भी बुरा हो, कितना भी दुराचारी हो जीवन साथी, लेकिन उसे सही लाइन पर लाया जा सकता है केवल और केवल मृदुभाषी बनकर, मित्र बनकर, दोस्त बनकर उसे सुधारा जा सकता है। देखो, 24 घंटे में रात और दिन मिलाकर 24 घंटे में 8 पहर होता है। 8 पहर में केवल 1 पहर पति पत्नी का होता है, और बचा हुआ 7 पहर पति पत्नी के लिए एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने का, दोस्ती निभाने का, मित्रता निभाने का प्रहर होता है। इसे अगर समझ गए तो जीवन खुशहाल और सुखमय बन जाएगा। ज्यादातर एक जो परेशानी है, लोग उसे दोस्तों के पास में या किसी अन्य के साथ में शेयर नहीं करते, बताते नहीं हैं, क्योंकि ये बात पति पत्नी की होती है। बहुत सारे शादीशुदा जोड़ा ऐसे हैं जो केवल नाम के लिए पति पत्नी है या जीवन साथी है, केवल नाम के लिए, और दूसरा कोई काम नहीं। बोलना चालना बंद, और किसी का तो आधा उम्र निकल चुका है। जब उनकी गहराई में जाओगे और उनसे पूछने लगोगे क्या कैसा है तुम्हारा सांसारिक जीवन, गृहस्थ आश्रम कैसा चल रहा है, तो वो इतनी आसानी से नहीं बताएगा। लेकिन बहुत अगर प्रयास किया जाए तब कहीं जाकर सामने आता है कि देखो भाई, मेरा ऐसा है कि हम तो एक सिर्फ नाम के लिए पति पत्नी हैं, और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। भले हम साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, लेकिन साथ सोते नहीं हैं। और ऐसा पिछले 6 साल से चल रहा है, किसी का 3 साल से चल रहा है, किसी का 1 महीने से चल रहा है। तो जीवन साथी को कैसे कन्वर्ट करना है, कितना भी पागल क्यों ना हो, उसे प्यार से, प्रेम से समझाया जा सकता है और बताया जा सकता है। सबसे पहले उसकी परेशानी क्या है, वो क्या चाहता है या क्या चाहती है, इसके बारे में पूछ लो। फिर अगर उचित लगे तो उसको उसी प्रेम की भाषा में बताओ कि ये अगर अभी नहीं बाद में करेंगे तो भी सही है, या चलो तो तुम्हारी इच्छा है तो ये कुछ दिनों के बाद में कर लेंगे। इंसान अमीर रहे या गरीब रहे, लेकिन जीवन साथी अगर परफेक्ट यहाँ पर अपने अनुरूप अगर बना लेते हो तो जीवन सुखमय ही बीतेगा। अन्यथा छोटी छोटी बातों पर मन मुटाओ। जीवन साथियों के बीच में अधिकतर ये पाया जाता है कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूं, तुमको कुछ नहीं आता, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं या जानती हूं, बस इसी को लेकर। और दूसरी, एक दूसरे के ऊपर ही गलती थोपना कभी भी
अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, ये भी गृहस्थ आश्रम में, सांसारिक जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी लेकर आता है कि कोई खुद का गलती स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है। और जब स्वीकार नहीं करोगे तो सुधारोगे क्या? तो ये तो हो गया जीवन साथी, जीवन में कैसे सफर करना है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। दूसरी बात, हर किसी को संतान भी जो मिलता है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, लड़का हो या लड़की हो, ये भी एक वरदान के रूप में मिलता है या तो अभिश्राप के रूप में मिलता है। और बहुतों ने तो वरदान को अभिश्राप में और अभिश्राप को वरदान में कन्वर्ट कर चुके हैं, वो भी अपनी बुद्धि और विवेक के साथ। कब किसके ऊपर प्रेम की वर्षा करना है और कब किसके ऊपर क्रोध का ज्वार भाटा छोड़ना है, बस इसी चीज को समझना। बस इसी चीज को अगर समझ लिए तो संतान अगर अभिश्राप से भी अगर तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम्हें नहीं मालूम कि ऊपर वाले ने तुम्हें जो संतान दिए हैं वो अभिश्राप के रूप में दिए हैं या वरदान के रूप में। हाँ, इतना तो आप स्वयं बता सकते हैं। यदि तुम्हारा संतान तुम्हारा आज्ञा मानता है, बातें सुनता है और उन बातों को पर अमल करता है, तो अवश्य ही तुम्हारा संतान तुम्हें वरदान के रूप में मिला है। और यदि तुम्हारा संतान अगर 18 साल या 15 साल के बाद में उसका रवैया अड़ियल या मनमौजी या किसी का ना सुनने वाला ऐसा होने लगे, तो यकीन मानो कि वो संतान तुम्हारे लिए अभिश्राप बन जाएगा। उसके वजह से तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। तो 15 साल का उम्र जब संतान जब इस उम्र के पड़ाव पर पहुंचता है तो बहुत ही खूब कर कदम रखना होता है। उनके साथ में बच्चे बनना पड़ेगा, उसके साथ में मित्र बनना पड़ेगा, उसका भाई बनना पड़ेगा, उसकी बहन बननी पड़ेगी। फिर उसके बाद में तुम उसको अपने अनुरूप चला सकते हो। देखो, उसको भी जीवन में, भविष्य में एक बागडोर संभालना है, एक जिम्मेदारी उठानी है, चाहे वो माता पिता का हो या खुद के परिवार का हो। और उनसे ज्यादा तुम तजुर्बेकार हो, तुम्हारा उम्र ज्यादा है, तुमने उसके जीवन का पड़ाव जो अभी है ना, उसे तुम देख चुके हो। इसीलिए सही समय पर सही सलाह देना यह हर एक माता पिता का जिम्मेदारी होता है। अक्सर यहीं पर कोई भी माता पिता अपने संतान को नहीं कन्वर्ट कर पाते। बस जैसा चल रहा है चलने दो, बाकी का भी चल रहा है ना, इसके भी बच्चे वैसे ही हैं तो वैसे ही हमारे बच्चे हैं। ये बहुत गलत सोच है, बुरी सोच है। अगर दुनिया जैसे चल रही है वैसे तुम भी चलना चाहते हो, दुनिया वालों के साथ में जैसे घटना और दुर्घटना होती है वैसे तुम्हारे साथ में भी होने लगा और तुम भी वैसे ही करने लगे, तो तुम्हारी विशेषता क्या है? तुम दुनिया वालों से अलग क्या हो? तुम में खूबी क्या है? ठीक है, मानता हूं कि उनके भी घर परिवार में ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ में भी ऐसा हुआ, लेकिन उसका समस्या सॉल्व करने का तरीका जो कुछ भी रहा हो, लेकिन तुम्हारा उनसे अलग होना चाहिए, जिसमें किसी की क्षति ना हो, हानि ना हो, ना तुम्हारे बच्चों का मन दुखे ना किसी और का, और बहुत आसानी से तुम्हारे बच्चे सुधर जाए। तो देखो, जो भी हमें संतान मिले या पत्नी मिले या कोई भी मिलता है ना, इस जीवन में जो हमें मिला है वो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही मिला है, इसे कोई बदल नहीं सकता। और जो इस धरती पर जन्म लेता है वो केवल और केवल अपने पिछले जन्मों के पाप को, अपराध को भोगने के लिए। जो पति पत्नी बनकर एक दूसरे को मिलता है, संतान बनकर मिलता है। इसीलिए पहले ही बताया कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे जीवन का अभिश्राप को वरदान में कन्वर्ट कर सकते हो।
और तुम चाहो तो तुम्हें जो वरदान मिला है इस जीवन में उसे भी अभिश्राप बना डालोगे। बस उसे इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए। सदुपयोग से विष अमृत बनता है और दुरुपयोग से अमृत विष बन जाता है। ऐसे ही उदाहरण हर चीज पर लागू होता है। बस इतना याद रखना है, समय के साथ में ज्ञान का अर्थ बदलता है और समय के साथ में रिश्ता भी बदल जाता है। इसीलिए तुम सारा जीवन अपने बच्चों के केवल माता पिता बनकर नहीं रह सकते। कभी तुम्हें उसका भाई बनना पड़ेगा, बहन बनना पड़ेगा, कभी दोस्त बनना पड़ेगा। और उम्र का एक ऐसा भी पड़ाव आएगा जब तुम्हारा संतान तुम्हारे माता पिता बन जाएंगे। तो जब तक तुम माता पिता हो तब तक के तुम सही संस्कार दे करके और सही मार्गदर्शन करा करके अपने ही भविष्य को और अपने बच्चों के भविष्य को मधुर बना सकते हो। तो आज का हमारा सत्संग कैसा लगा ये हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं हम अगले सत्संग में। तब तक के लिए नमस्कार।